Hello traders. So welcome to the practice session video for एंकर्ड वीवैप. सो जैसे कि आपको पता है हम लोग लास्ट कुछ दिनों से एंकर्ड वीवैप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी मैं ये प्रैक्टिस सेशन जो भी चल रहा है, मैं जो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ हर दिन, जो स्टॉक पिक्स रहते हैं मेरे, वही स्टॉक पिक के ऊपर मैं एंकर्ड वीवैप्स लगा के लाइव मार्केट में हम लोग देखेंगे कि कैसे एंकर्ड वीवैप उसके ऊपर काम करता है. ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने 4 स्टॉक्स दिए थे कल रात को. तो आज हम लोग सुबह अभी 8:18 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा है मार्केट ओपन होने के लिए. तो मैं इसलिए इससे पहले ही इसके बारे में इसका जो एंकर्ड वीवैप्स है वो बना देता हूँ. अगर आपने मेरा एंकर्ड वीवैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए. तो मेरे फ्री स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट के अंदर पे वो एंकर्ड वीवैप का वीडियो है, आप अगर वो देख लेते तो आपको समझ आ जाएगा. तो चलिए जल्दी से बनाते हैं. जो पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था BPCL. तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे टॉप पॉइंट और लोअर पॉइंट पे बनाएंगे. तो यहाँ पे जो टॉप है ऑलमोस्ट यहाँ पे आया था, तो ये हो गया ऊपर का स्विंग हाई का, और यहाँ पे अराउंड स्विंग लो बना था यहाँ पे अराउंड. तो फिर उसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्लियर BPCL जो है अपने टॉप एंकर्ड वीवैप और जो बॉटम एंकर्ड वीवैप के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग मैनुअली यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, ओके. और देखेंगे कि बॉटम में सपोर्ट कहाँ पे. अगर यहाँ से गिरता है तो बॉटम में सपोर्ट कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग को फिर वो काम आएगा वो सपोर्ट. ठीक है, यहाँ पे दूर दूर तक सपोर्ट ढूंढता हूँ. ये पॉइंट पे यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग वहीं पे बनाएंगे. तो वो बन गया अपना सपोर्ट यहाँ पे अराउंड, ये अपना सपोर्ट बन गया. ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ से वीवैप फेल करता है तो हम लोग नीचे की तरफ यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, और ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस पे फेल होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एंकर्ड वीवैप तक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगा जब लाइव मार्केट ओपन हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा. मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड नहीं करूंगा. मैं आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन का हमारे पास या फिर शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन है उसको लगा के दिखाऊंगा. ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड नहीं करूंगा अभी. ठीक है, तो मैं ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको कि आप कैसे ये वीडियोस देख देख के आप एंकर्ड वीवैप से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया BPCL. जो सेकंड स्टॉक मैंने दिया था वो था डॉक्टर रेड्डी. तो उसमें भी तैयारी करके रख लेते हैं ओपनिंग के लिए. डॉक्टर रेड्डी, ओके, ये याद रखिएगा मैं 15 मिनट्स के चार्ट में कर रहा हूँ. ठीक है, 15 मिनट्स में. तो डॉक्टर रेड्डी में अगर देखेंगे तो सबसे नीचे का पॉइंट यहाँ पे है, तो उस पर पहले बना के देखते हैं यहाँ पे क्या है. ओके, ये सेंटर पे है, और अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो वो भी ऊपर की तरफ दे रहा है. ओके, तो ज़रूरत नहीं है हम लोग को बनाने का. और एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ से किधर जा रहा है. ओके, यहाँ पे ये जो स्विंग था और जहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है उसका जो एंकर्ड वीवैप है वो अभी दे रहा है यहाँ पे सपोर्ट. ठीक है, और देखते हैं इसको रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ऊपर में कहाँ मिल रहा है. ओके, ये पहले से बना हुआ है, तो ये मैंने स्विंग हाई पे एक एंकर किया था, तो वहीं पे हम लोग को रेजिस्टेंस मिल रहा है. ठीक है, और एक बना देते हैं ये पॉइंट पे एक एंकर्ड वीवैप लगा देते हैं ताकि वहाँ से भी हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाए. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से जो है वहाँ पे इसको परफेक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है. तो आज हम लोग क्या देखेंगे, अगर यहाँ से ब्रेक होता है ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है तो ये नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकता है. यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो हम लोग यहाँ पे अराउंड एक क्लियर सपोर्ट बनाएंगे. ठीक है, ये होगा अपना सपोर्ट. अगर नीचे की तरफ आता है तो हम सेल कर सकते हैं ये लेवल तक के लिए. ठीक है, ये लेवल तक के लिए सेल कर सकते हैं. ऊपर जाता है तो ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो ये हम लोग अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, देखते हैं. ऊपर यहाँ ब्रेक कर रहा है तो हम लोग बाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टर रेड्डी. नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने दिया था वो था इंडिगो भी मैं पहले ही बना हुआ है शायद, मुझे जहाँ तक याद है. कल ही मैं आपको वीडियो बनाते बनाते बना दिया था, नहीं. ओके, तो इंडिगो में अगर मैं यहाँ पे नीचे में ये जो पॉइंट है उसको अगर यहाँ पे सपोर्ट दूँ तो वो भी ऊपर रेजिस्टेंस दे रहा है. और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है अगर उसमें भी यहाँ पे डालूँ तो यहाँ पे ये बड़े कैंडल पे भी डाल देता हूँ. हाँ, तो ऑलमोस्ट सेम ही है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है. तो नीचे की तरफ देखना क्लियर सपोर्ट तो यहाँ पर ही है.
ठीक है। तो ये जो बेस जैसे ही टूटेगा इंडिगो का, तो हम लोग को नीचे की यहाँ तरफ 1000 की तरफ ट्रेड लेना है, 1000। तो अभी यहाँ पे 1014 पे, तो एक बार इसे ऊपर जाके अगर यहाँ पे रिजेक्ट करता है तो हम लोग नीचे बाई कर मतलब सेल करेंगे, तो बहुत बड़ा हम लोग को एरिया मिलेगा। तो ये हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है। और M&M फाइनेंस देखते हैं। M&M फाइनेंस में भी वो अपने वीवैप के अंदर दबा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो जहाँ से ये मार्च स्टार्ट हुआ था, मार्च नहीं मतलब जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे क्लिक किया तो ये सीधा यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। और ऊपर की तरफ अगर मैं जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है उसको क्लिक करूँ, या फिर यहाँ सब ऑलमोस्ट वही जगह पे है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, हम लोग को रेजिस्टेंस ऊपर में ये पॉइंट है। अगर ये क्रॉस करता है ए वीवैप, एंकर्ड वीवैप, और नीचे बेस में अगर सपोर्ट देखना है तो सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है, इसके यही अपना सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से फॉल करता है तो 200 के नीचे तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जैसे मार्केट ओपन होता है तो मैं एक और बार आपको वीडियो बनाता हूँ। तो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ और जब मार्केट ओपन होगा तब रिज्यूम करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जब मार्केट ओपन होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया मार्केट खुल के, तो अपडेट ले लेते हैं कि हमने जो सेलेक्ट किया था उसमें क्या हुआ। तो निफ्टी सबसे पहले देखते हैं। साइड में देखिए मेरे पास कैसा है वॉच लिस्ट, मेरे पास निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और उसके बाद जो 4 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरे पास है यहाँ पे। तो सबसे पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और आपको पता है कि ये काफ़ी दिन से इस एक एरिया के अंदर था, और ये अपने ट्रेंड लाइन के भी नीचे ओपन हुआ। फाइनली गिव अप कर दिया निफ्टी ने। बैंक निफ्टी तो 2 दिन पहले से गिव अप कर चुका था, आज निफ्टी गिव अप कर लिया, यहाँ से नीचे गया। अब इसे छोटा सा एक बाउंस मिला है, बहुत छोटा सा एक बाउंस मिला है। अब जैसे ही ये बाउंस से वापस नीचे जाता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो गैप है जो फिल नहीं हुआ है, तो वो फिलिंग में चला जाएगा। तो तब धीरे धीरे ये लास्ट में अपना ये पॉइंट पे इसको पहुंचना ही है कैसे भी धीरे धीरे। तो गैप फिलिंग हो सकता है स्टार्ट हो यहाँ पे, बट शायद एक छोटा सा बाउंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक छोटा सा बाउंस शायद मिल सकता है, उसके बाद ही नेक्स्ट फॉल आए। तो अब बात करते हैं स्टॉक्स के। BPCL देखते हैं क्या हुआ। BPCL में आपको याद होगा हमने यहाँ पे इस एक छोटे से रेंज के अंदर था, उस रेंज से यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देके निकला, तो ये तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, अपना ये जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ नहीं पाया, तोड़ के फिर से वापस अंदर आ गया। तो अब अगर ये तोड़ता है तो ये बहुत ही एक अच्छा पोजीशन रहेगा बाई करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट्स में स्विच करेंगे। कहाँ गया दूसरा रेजिस्टेंस, ओके, ये बेरिश एंकर्ड वीवैप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे जो फर्स्ट कैंडल है उस पर भी एक वीवैप मार देंगे, ताकि हम लोग को आज का डे का वीवैप मिले। ओके, आज का डे का वीवैप काफ़ी ऊपर है और उसको क्रॉस करते हुए नीचे आ गया, जो कि एक नेगेटिव साइन है BPCL के लिए, ठीक है। तो अब ये वापस अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम लोग को कोई बुलिश और कोई मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो हाई है उसको मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। देखिए मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका एंकर्ड वीवैप का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और साइड बाय साइड मैं अभी से जो स्टॉक पिक्स देता हूँ उसके एंड पे स्टॉक्स का रिव्यू नहीं दूंगा। जो मैं पुराने वाले दिन का स्टॉक रिव्यू देता हूँ वो नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा है वो वीडियो। तो मैं इसलिए ये जो वीडियो मैं हर दिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन करेंगे एंकर्ड वीवैप के ऊपर में, तो उसमें ही मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बता दूंगा। ये हो गया BPCL। डॉक्टर रेड्डी में देखते हैं क्या हुआ। बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में। एक बार इसको सारा इसका जो वीवैप्स है वो आने दीजिए। ओके, ये आ गया 5 मिनट्स पे। तो सबसे पहली बात, आज ओपनिंग हुआ इस कैंडल पे, यहाँ पे इस एरिया के अंदर पे था, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया। लेकिन जो ऊपर वाला जो वीवैप है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना, जो मैं दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा है वो वीवैप, जो स्विंग हाई बना था, जो लास्ट जहाँ से ये जो गिरने वाला मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था, ये वो हाई पॉइंट का वीवैप है जो कि बहुत पावरफुल है। देखिए यहाँ पे जब जब प्राइस उसके ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल हो गया है। तो अभी भी वहाँ जाने की कोशिश किया और ऑलमोस्ट फेल हो गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि देखिए नीचे भी उसे सपोर्ट मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो नीचे वाले पे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। जैसे एक बार यहाँ से ऊपर निकले
तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते रहेंगे इसको नज़र में। फिर देखिए इंडिगो में आपको सेलिंग में दिया था, कहाँ चला गया देखिए आज यहाँ पे पहली बात तो ये हुआ ही ओपन 1000 के नीचे, जो मैं आपको क्लियरली बताया था कि 1000 के नीचे ये बहुत वीक हो जाएगा, और 1000 के नीचे जाते ही देखिए ऑलमोस्ट 7% का फॉल आ चुका है, यहाँ पे 6-7% का फॉल आ चुका है। अब ये सपोर्ट जो है वो मैं पहले से बना के रखा था, आपको दिखाता हूँ ये सपोर्ट मैं कहाँ से बनाया हूँ। देखिए ये सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट्स लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा था। तो वहाँ पे है अभी इंडिगो का सपोर्ट जो है, तो ये हो गया इंडिगो। देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस में क्या हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस भी आज यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ और वहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, और मैं आपको क्लियरली बोला था यही है महिंद्रा एंड महिंद्रा का फाइनेंस का सपोर्ट। तो ये उसी की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट 2 to 3% डाउन, 3% डाउन है अभी एट दिस पॉइंट। तो मुझे लग रहा है निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। यस, निफ्टी ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे दिया है नीचे की तरफ। अब ये निफ्टी फास्ट फॉल कर सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपना ये जो सॉलिड सपोर्ट के नीचे जा रहा है धीरे धीरे। तो देखते हैं बीपीसीएल डॉक्टर रेड्डी में कोई भी पॉजिटिव साइन है क्या। बीपीसीएल अभी भी देखिए यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। ये कौन सा वीवैप है, ये आज डे का वीवैप है जो मैंने फर्स्ट कैंडल पे लगाया, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो मतलब एक्चुअली बेयर्स कंट्रोल में है अभी। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी में देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी में भी मैं आज का वीवैप बना देता हूँ। आज का 9:15 का कैंडल ये वाला है, तो मैं यहाँ पे इस पे एक वीवैप मार देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर वीवैप बोल रहा हूँ सॉरी, डॉक्टर रेड्डी में जो वीवैप है आज का डे वीवैप के ऊपर में, और जो पुराना वीवैप है उसके ऊपर यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यहाँ पे जो अभी आने वाले जो 2 कैंडल्स है वो इंपॉर्टेंट है आगे डिसीजंस लेने के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सारे वीवैप आने दीजिए, जो ऊपर वाला वीवैप है वो भी आने दीजिए। ओके, ओके, डॉक्टर रेड्डी वहाँ से नीचे गिरते हुए दिख रहा है मुझे अभी। यहाँ से जो सपोर्ट था वो नहीं मिला, और देखिए यहाँ से फॉल हो रहा है। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बेरिश पोजीशन बनाने के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि ऊपर से फेल होके आ रहा है नीचे। तो जस्ट के लिए पेपर ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन का डालते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर डालेंगे जहाँ पे ये फेल हुआ, और हम लोग डालेंगे अपना जो टारगेट है वो नीचे, ये जो सपोर्ट है जो ब्रेक करके जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कितने का ये आ रहा है रेशियो। 1:1.7 का आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्टर रेड्डी, जो मुझे लग रहा है फॉल कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से इसे बराबर फेलियर मिल गया, और नीचे में भी जो डे का वीवैप है ये उसको भी नीचे क्रॉस कर रहा है। इंडिगो तो फिर छोड़िए, हम लोग ट्रेड कर ही नहीं सकते, ओपनिंग में ही इतना ज़्यादा गिर गया, 15 मिनट वेट करने का मौका नहीं दिया। अब सीधा देखिए जो हमने यहाँ पे जो सपोर्ट था, अब वो सपोर्ट से थोड़ा सा इसमें एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। M&M फाइनेंस भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अभी भी ये और थोड़ा नीचे आएगा, मुझे लग रहा है 197 तक आना ही चाहिए। यहाँ आने के बाद ये एक शायद छोटा सा बाउंस ले, क्योंकि यही इसका वैलिड सपोर्ट है। मैं कल भी आपको वीडियो में बना के दिखाया था। बीपीसीएल रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बट फेल हो गया यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में बनाया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, वैसे ही मुझे लग रहा है शायद बीपीसीएल में भी हम ले सकते हैं। कितना मिनट बचा है यहाँ पे, ये बीपीसीएल में भी देखते हैं, एक रिवर्स ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है और वहाँ पे इसे बराबर रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ भी एक शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पे टारगेट रखते हैं अपने ये वीवैप पे, और जो स्टॉप लॉस है वो अपने इस रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अभी 2 ट्रेड है, बीपीसीएल एंड डॉक्टर रेड्डी, दोनों में बेरिश हमने पोजीशन बनाया है। डॉक्टर रेड्डी में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ये अपने ऊपर से फेल होके नीचे आ गया है, और ये अपने डेज वीवैप को भी ऑलमोस्ट तोड़ने वाला है। देखते हैं तोड़ता है कि नहीं। तो हम लोग सिर्फ पेपर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए कि हम लोग
ये कैसे ट्रेड करते हैं। मैं आपको पहले ही बताया कि मेरे पास लाइव ट्रेड करने के लिए मैं वैसा कोई प्लान नहीं किया हूँ कि मैं लाइव ट्रेड करके आपको दिखाऊँ। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग ऐसा ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और नया है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। जैसे कुछ नया आता है तो मैं फिर से वीडियो ओपन करके अगला रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं वापस अगर कुछ यहाँ पे नया कुछ होता है तो। हाय, वेलकम बैक। अभी ऑलमोस्ट हो गया है 12:30। सो जब BPCL यहाँ पे जब गिर रहा था तो आपको याद है जब ये पॉइंट पे था तब हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन का ये बिल्ड किए थे यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से BPCL यहाँ से ऊपर जाके फेक ब्रेकआउट दिया तो उसके फॉल की वजह से काफ़ी शार्प फॉल आया यहाँ पे। तो हम लोग का टारगेट ये VWAP तक था, बट ये उससे भी नीचे गया। देखिए यहाँ पे नीचे गया, एक बार यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर सेकंड रीटेस्ट में भी यहाँ पे VWAP में फेल किया, इसलिए देखिए फिर से एक शार्प फॉल आया। लेकिन एनीवेज हम लोग सिर्फ यहाँ पे इतना ही टारगेट लिए थे यहाँ पे। तो हम लोग VWAP से VWAP तक का टारगेट लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अगर आप इंट्राडे के लिए टारगेट्स ले सकते हैं तो। ये 5 मिनट्स का चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको याद होगा BPCL और डॉक्टर रेड्डी में भी हमने एक 2 ट्रेड स्टार्ट किया था। वो था अराउंड यहाँ पे ये जब फॉल आया था तब मुझे लग रहा है हम लोग शायद एंट्री लिए थे, या फिर यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। तो डॉक्टर रेड्डी में हम लोग ये फॉल लिए, लेकिन ये नीचे आके आप देख सकते हैं जैसे 3900 जो राउंड फिगर है वहाँ पे इसको बाउंस मिला और ये वापस जा रहा है। तो हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने ये हाइट पे लगाया था, तो अभी तक तो वहाँ नहीं पहुँचा है। तो मोस्टली शायद स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए। तो यहाँ पे एक बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि डॉक्टर रेड्डी ऐसे निफ्टी के गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेचर दिखा रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी में मुझे लग रहा है अभी यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जैसे मैं कल आपको बता रहा था। डॉक्टर रेड्डी अभी वापस अपने ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ वापस रास्ता बना रहा है धीरे धीरे। तो जैसे ही डॉक्टर रेड्डी अपना ये जो ऊपर का जो VWAP है इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हम लोग ऊपर की तरफ देख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये हो गया डॉक्टर रेड्डी। ये सब मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं शाम वाले जो स्टॉक पिक्स में मैं अभी रिव्यू नहीं दूंगा। मैं आपसे ये स्पेशल वीडियो हर दिन बना रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए लाइव मार्केट में एंकर्ड VWAP यूज़ करके कैसे ट्रेड्स लेना है। और आपको याद होगा इंडिगो में तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हुआ। लेकिन एक बात क्या है कि इंडिगो नीचे आके यहाँ पे अपना सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे रिट्रेस कर रहा है, जो सपोर्ट हमने यहाँ पे बहुत पहले बनाया, करेक्ट। तो ये प्राइस एक्शन में आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से बना सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आपको याद होगा, मैं जब 2% था तब आपको मैं बता रहा था कि ये वापस यहाँ पे आने वाला है, 197 पक्का क्रॉस करेगा। तो वो ऑलमोस्ट क्रॉस करके और नीचे चला गया। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको तोड़ के नीचे चला गया और अभी रीटेस्ट में भी फेल कर रहा है। तो हो सकता है ये बेस जैसे ही टूटेगा तो शायद नया फॉल हमको देखने को मिले। तो ये था जो 4 स्टॉक्स मैंने आपको आज के लिए दिया था, और उसमें अगर आप एंकर्ड VWAP यूज़ करके ट्रेड करते तो कैसे करते, ये उसी के बारे में था। तो अब जब यहाँ से एक नया फॉल शुरू हो गया तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे एक वो बना सकता हूँ एंकर्ड VWAP, ताकि अब मुझे अगला रेजिस्टेंस समझ आए कहाँ पे। देखिए अब ये है रेजिस्टेंस, मतलब ये 2-3 बार जब तक इसके ऊपर ना आए तब तक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में कोई चांस नहीं दिखता ऊपर जाने का। इंडिगो देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है तो नीचे में एक हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये उसका सपोर्ट बन गया। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार जा रहा है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे एंकर्ड VWAP बनाते जाइए। BPCL तो यहाँ से रिट्रेस कर लिया अपने सपोर्ट में से। देखिए ये इसका सपोर्ट था, यहाँ से रिट्रेस कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एंकर्ड VWAP दे सकते हैं। तो अब ये उसका नया सपोर्ट बन गया, ठीक है। और जो ऊपर से जहाँ से फॉल आया अगर वहाँ पे एक हम लोग दे दें, ये सबको हटा देता हूँ मैं, जो ऑलरेडी एंकर्ड VWAP था, यहाँ से एक दे देते हैं। तो ये देखिए ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब जो जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो अब जब तक ये तीनों VWAP के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग BPCL में अभी कोई पोजीशन नहीं बना सकते फिलहाल। तो कल देखेंगे इसके बारे में। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। होपफुली ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं इसको हर दिन करते रहूँगा ताकि आपको बार बार समझ आए कि ट्रेड्स कैसे लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय।